दोस्तों, आज से लाखों साल पहले इतने बड़े जानवर इस जमीन पे राज किया करते थे जिनका मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। ये जानवर डायनासोर से बड़े और इनसे कई गुना खतरनाक थे, जिनके फोसिल्स मिलने के बाद हम पर ये हकीकत वाजिब हुई। लेकिन इंसान को जब जमीन पर उतारने का इरादा हुआ तो इन खतरनाक जानवरों का एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता सफाया हो गया, वरना आज इंसानों का जमीन पर रहना मुश्किल हो गया होता। मिसाल के तौर पे साइबेरिया के बर्फानी इलाके में रहने वाला ये यूनिकॉर्न, जिसके बड़े साइज और सिंग को देखकर आप इसकी हैबत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज से तकरीबन 39,000 साल पहले इनका जमीन से खात्मा हो गया। दोस्तों, आज भी हमारी जमीन करोड़ों नस्ल के जानवरों और पौधों का घर है, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल पहले कुछ इस तरह के खतरनाक जानवर मौजूद थे जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप शुक्र करेंगे कि इनमें से कोई भी जानवर आज जिंदा नहीं है, वरना हम इंसानों का क्या होता। नंबर 1, केप्रोसुकस। केप्रोसुकस एक खतरनाक मगरमच्छ की प्रजाति थी। इसका जिस्म और धड़ मगरमच्छ की तरह था, जबकि इसकी टांगे डायनासोर की तरह लंबी होती थी, जबकि इसके मुंह से निकले हुए दांत एक आरी की तरह थे जो किसी भी जानवर को चीर फाड़ सकते थे। और यह मगरमच्छ की तरह पानी में नहीं बल्कि शुष्क स्थान में आज से करोड़ों साल पहले रहता थे, जिसके अवशेष नाइजीरिया के कुछ जगहों पर मिले हैं। नंबर 2, हास्ट्स ईगल। परिंदों यानी पक्षियों में आज जो भी परिंदा सबसे तेज नजर, सबसे तेज उड़ने वाला है, आसमान से अचानक अपने शिकार पर झपटने वाला अगर जाना जाता है तो वह है ईगल यानी कि चील। एक तो इनके पंजे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसके अलावा अपने साइज से बड़े इनके पंख होने के कारण अपने से भी बड़े शिकार को भी यह हवा में उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन इमेजिन करें एक चील की ऐसी नस्ल को जो कि 10 या 12 किलो वजन की हो और इनके पर यानी पंखों की लंबाई 10 फुट से ज्यादा तक हो, यानी कि इनका साइज बहुत बड़ा हो। जी हाँ, इनकी एक ऐसी नस्ल सन 1400 के करीब न्यूजीलैंड के कुछ इलाकों के अंदर मौजूद थे, जो कि आज की तारीख के सबसे बड़े ईगल थे। और इनकी खास बात यह भी थी कि यह आसमान से 200 किलो तक का वजन भी उठा सकते थे और अचानक से इंसानों पर हमला करके इनका शिकार करने लगे थे। इनके जवाब में इंसानों ने भी इनका शिकार करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता यह भी जमीन से खत्म यानी कि विलुप्त हो गए। लेकिन अगर आज भी यही चीलें जमीन पर मौजूद होते तो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकते थे। नंबर 3, गिगेंटोपिथेकस। दोस्तों, एपीज बंदरों के बारे में एक खास बात यह है कि यह अपने साइज के इंसानों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। मगर आपको बता दें कि आज से तकरीबन 90 लाख साल पहले वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना की सरजमीन पर रियल मिनी किंग कोंग यानी कि गोरिल्ला की एक ऐसी नस्ल मौजूद थी जो कि 10 फुट तक लंबे होते थे और हद से ज्यादा ताकतवर भी। अपने इतने साइज के बदौलत कितने ज्यादा ताकतवर होंगे, जो कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी चीर फाड़ सकते थे। और अगर आज यह जिंदा होते तो यकीनन इंसानों का जीना भी हराम कर सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि आज से तकरीबन 1 लाख साल पहले ही जमीन से इनका खात्मा हो गया। नंबर 4, मेगालोडॉन शार्क। आज से तकरीबन 3.5 मिलियन साल पहले द ग्रेट शार्क की नस्ल समुंदर पर राज किया करती थी। यह एक बहुत ही खतरनाक शिकारी थी जो कि 70 फुट तक लंबी होती थी, यानी कि आज के दौर की लगभग 3 शार्कों के बराबर, और इसका वजन 10 से लेकर 50 टन तक होता था। इसके जबड़े 6.5 फीट तक और दांत लगभग 14 इंच तक बड़े होते थे।
यानी कि यह कई जिंदा इंसानों को एक साथ निकल सकती थी। आज के दौर में अगर यह मछली समुद्र में जिंदा होती या अब तक कहीं जिंदा होती तो कोई भी स्विमिंग में जाना या फिर समुद्र के पास जाना अच्छा नहीं समझता, लेकिन खुशकिस्मती से लगभग 25 लाख साल पहले उन सब का जमीन से खात्मा हो गया। नंबर 5, टाइटेनोबोआ। सबसे बड़े और खतरनाक सांप के बारे में, यानी कि 60 मिलियन साल पहले जमीन पर मौजूद सांप की एक ऐसी नस्ल को जिसका नाम था टाइटेनोबोआ। यह साइज में इतना बड़ा था कि इसके शिकार थे बड़े बड़े मगरमच्छ और डायनासोर। क्योंकि यह साइज में 50 फीट तक लंबे होते थे और इनका वजन तकरीबन 1135 किलोग्राम तक होता था, जो कि ज्यादातर कंबोडिया के घने और जंगली इलाकों में पाए जाते थे। शिकार को जकड़कर उनकी सांस रोककर मारते थे और फिर एक बार में ही निगल जाते थे। अगर आज के जमाने में यह जानवर धरती पर मौजूद होता तो इंसानों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी खात्मा हो जाता, इसलिए अच्छा हुआ कि इनका भी जमीन से खात्मा हो गया। तो दोस्तों, आपको इन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर कौन सा लगा? आप अपनी कीमती राय को कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब भी कीजिए।